हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट गणित विषय पर बनाई गई है जो कि 10/11/2020 को आपको दी जाएगी। सबसे पहले बच्चा अपना नाम लिखेगा और फिर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेगा। वर्कशीट का टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, आप इसमें रैखिक समीकरण बनाओगे जो कि एक चर वाले हैं। एक चर का मतलब एक ही वेरिएबल होगा। वेरिएबल चर हिंदी में चर कहते हैं और इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, जैसे एक्स या वाई। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है महिमा और श्वेता की बातचीत। यहाँ पर एक बातचीत दिखाई गई है। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी। श्वेता ने कहा, मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं और दोनों की आयु का कुल योग 30 है। तो महिमा ने तो श्वेता से क्वेश्चन उम्र पूछी थी, तो उन्होंने उम्र को ऐसे बताया कि कोई 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं और दोनों की आयु का कुल योग 30 है। अब श्वेता को उसकी आयु निकालनी है। अब वह स्वयं सोचो कि उसकी क्या आयु होगी। देखिए महिमा ने क्या अनुमान लगाया था। महिमा ने सोचा कि 10 + 20 = 30 होता है, परंतु 10 और 20 क्रमागत सम संख्या नहीं है। 18 और 12 30 होता है, परंतु 18 और 12 भी क्रमागत सम संख्या नहीं है। तो महिमा ने पूछा कि अध्यापिका के बताए तरीके से करना। महिमा द्वारा की गई गणना देखिए। माना श्वेता की उम्र है 2x, यानी महिमा की उम्र से श्वेता की उम्र एक सम संख्या है तो 2x, क्योंकि 2 से किसी भी संख्या को गुना करोगे तो सम संख्या ही आएगी। तो श्वेता की उम्र एक सम संख्या निकल कर आएगी अगर हम उसको 2x रखते हैं। तब उसके बड़े भाई की उम्र कितनी हो जाएगी, क्योंकि कंजिक्यूटिव नंबर है, अगला नंबर होता ना, तो अगर 2x में 2 को जोड़ दे तो उसके बड़े भाई की उम्र आ जाएगी। अब ये दोनों की उम्र हमारे पास है, 2x है और 2x + 2 है। अब प्रश्न क्या कहता है कि दोनों की आयु का योग 30 है। अब इसको जोड़ लो और इन दोनों को जोड़ लो, 2x + 2x + 2 बराबर कितना होगा 30। ये क्या बन गया, ये बन गया रैखिक समीकरण जो कि एक चर है। इसमें देखो x है, एक चर है ना। अब इसको सोल्व करना है तो 2x + 2x 4x होता है, + 2 = 30। 30 में से जो हो गए 28 और ये 4 गुना में तो यहाँ भाग में आ जाएगा, तो क्या 28/4, 4 × 7 = 28। तो x का जो है वो क्या वैल्यू आएगी, 7 आएगी। x की वैल्यू 7 आने के बाद श्वेता की उम्र कितनी हो जाएगी, 2 × 7 = 14। कितनी होगी, 14। अब देखिए आगे उदाहरण 1। अब उदाहरण और उनका हल दे रखा है। उदाहरण क्या है, परवीन के पास गुल्लक में 180 रुपये है। उसने दक्ष से कहा कि इस गुल्लक में सिर्फ ₹2 और ₹5 के सिक्के हैं। ये गुल्लक जो है इसमें 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के और कोई सिक्का नहीं है, और 2 के सिक्कों की संख्या 5 के सिक्कों की संख्या का 2 गुना है। और जितने 5 के सिक्के ना उससे डबल सिक्के 2 के हैं। बताओ कि मेरे गुल्लक में 2 रुपये के और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। देखिए बच्चों, इसका हल निकालने के लिए हमको मानना पड़ेगा कि गुल्लक में जो 5 रुपये के सिक्के कितने, s मान लिया, तो 2 रुपये के सिक्कों कितने हो जाएंगे, 2s हो जाएगी क्योंकि डबल है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार 5s = 2 × 2s बराबर कितना है, 180। ठीक है, 5 × s मतलब 5 के सिक्के कितने हैं, 5s है। 2 के कितने हैं, 2 × 2s, क्योंकि से दुगने हैं s से, बराबर 180। तो क्या निकल गया, हमारा बन गया रैखिक समीकरण। और इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 9s = 180, s = 180/9 बराबर s = 20। तो s 20 का मतलब है 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 20, और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 × 20 = 40। ठीक है बच्चों। अब दूसरा एक उदाहरण और दे रखा है। तो उदाहरण नहीं है, ये आपको खुद सोल्व करने हैं। 2 क्वेश्चन है। देखिए पहला है, वीणा ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जिसमें कुल
50% थे। सही जवाब देने पर 4 अंक मिलेंगे, गलत जवाब देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। यदि वीणा ने सभी प्रश्नों का जवाब दिया हो और उसके कुल 80 अंक आए हो तो उसने कुल कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया और कितनों का गलत दिया, ये आपको बताना है। देखिए, माना कि सही जवाब कितने जे है और गलत कितने हो जाएंगे, यानी कुल 50% है तो 50 में से सही को घटा दो, यानी 50 घटा जे तो गलत जवाब हो गए। सही जवाब देने पर कितने अंक मिलेंगे, कितने अंक है बच्चों, 4, तो यहाँ पर लिख दो 4। गलत जवाब देने पर कितना अंक काटा जाएगा, 1, यहाँ पे 1 लिख सकते हो, 1। कुल अंक 50% है, कुल अंक कितने हैं, 80। अब परसेंट के अनुसार क्या इक्वेशन बनेगी, यानी क्या रैखिक समीकरण बनेगा, यानी सही जवाब 4 अंक थे तो 4 गुणा में जे, 4 जे जमा गलत में 1 नंबर कटेगा तो 1 गुणा में 50 घटा जे, यानी सही जमा में गलत दोनों को जोड़ दे तो बराबर कितना आएगा, 80 नंबर आएंगे। अब इसको हल करना है। देखिए बच्चों, अब इसको सोल्व करते हैं तो 4 जे लिख लिया मैंने, इसको खोलते हैं तो वही आएगा जमा 50 घटा जे बराबर 80। 4 जे में से 1 जे गया, 3 जे बच गया, कितना हो गया, 3 जे बराबर। अब 50 यहाँ पर जमा में है, ब्रैकेट से उधर जाएगा, मतलब बराबर के उधर जाएगा, हो गया 80 में से 50 गया, 30 आ जाएगा। जे कितना आ जाएगा, 30/3, यानी जे की जो वैल्यू आई होगी 10। ये जो चर है इसको चर कहते हैं, तो जे चर बराबर 10 निकल कर आया है। ठीक है, तो सही जवाब की संख्या 10 है और गलत जवाबों की संख्या 50 - 10 40 है। यह आ गया सही जवाब 10 और गलत जवाब 40। अब आते प्रश्न संख्या 2 पर। 7 से विभाजित होने वाली 2 क्रमागत संख्याओं का योग 343 है, यानी 2 क्रमागत संख्या है जो कि 7 से विभाजित होती हो। दोनों क्रमागत संख्या बताइए। मान लो एक x है, दूसरी x जमा 7, क्योंकि 7 क्रमागत तो अगली 7 जोड़ने के बाद ही आएगी ना, तो अगली संख्या x जमा 7 कर ली। अब दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना है, 343। अब इसको हल करते हैं, ये हो गया रैखिक समीकरण। x जमा x 2x होता है, जमा 7 बराबर 343। अब देखिए 2x 343 में से 7 गए, यानी 343 में से अगर 7 को मैं घटाता हूँ तो कितना आता बच्चों, 6 3 336। अब 2x बराबर 336 हो गया, 2x बराबर 336, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 336/2। 2 एकम 2, 2 पंजे 2 सिक 12, 2 अट्ठे 16। तो x की जो वैल्यू आई 168 आई है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पुट करो x, यहाँ x जमा 7 दोनों को जोड़ दो तो x कितना है, 168, और x जमा 7 कितना निकल के आएगा, 168 जमा 7, यानी 175। 168 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, इन दोनों को बच्चों जोड़ लेना, ये आएगा 343। ये हो गया वेरीफाई। ठीक है ना, जांच लिखा हुआ था यहाँ पर। तो बच्चों ये तो इसका आंसर था इतना, ये वेरीफाई करने के लिए। तो जो आज की वर्कशीट में केवल 2 ही क्वेश्चन थे, यह वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।